आज की इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी के अंदर जो सुपर इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले हैं विजय केडिया जिनका नेटवर्थ आप देख सकते हैं। सेकंड वन है वो है अजय उपाध्याय। अब बात करते हैं आज की कंपनी के। आज की जो कंपनी होने वाली है वो है आपके एलिकॉन ग्रुप। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी आपके 1951 में इन गोरेगांव मुंबई बाय लेट श्री ईश्वर भाई बी पटेल के थ्रू। इनिशियली ये जो कंपनी है ये आपके कन्वेयर सिस्टम वगैरह बनाती थी जो कि आपके प्रोक्यूरमेंट या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता था। अगर आप कन्वेयर सिस्टम की बात करें तो मेनली ये आपकी जितने भी आप टूर एंड ट्रैवल के टाइम पे जो बैग्स वगैरह आपको इधर से उधर होते हुए दिखते हैं उन सारी चीजों में ये काम आते हैं। वहीं पे अगर अब हम लोग बात करें करंटली कंपनी क्या कर रही है तो करंटली कंपनी आपके इंडस्ट्रियल गियर्स वगैरह बनाती है या आप कह सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। उसके साथ ही साथ बात करेंगे तो ये कंपनी एज ए इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो आपके जनवरी 1960 में हुई थी। उसके बाद कंपनी रीलोकेट हो गई अपने बेस लोकेशन से आपके अभी जो करंट लोकेशन है गुजरात में। उसके साथ ही 1962 में कंपनी बीएसई के ऊपर आपको लिस्ट होती हुई नजर आई थी। एंड अगर हम लोग एनएसई की बात करें तो 2006 में ये कंपनी आपको एनएसई पर भी लिस्ट होती हुई दिखी है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें जो की सेगमेंट है या फिर प्रोडक्ट्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इनके कुछ प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, मरीन गियर बॉक्स हो गए या फिर लूज गियर है, गियर व्हील है, तो ऐसे आपको प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ रिटर्न बात करिए तो रिटर्न आपकी काफी बेहतरीन आपको नजर आएंगे। सबसे बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो वो है 2 साल के अंदर 1710% के आसपास का रिटर्न आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 3 इयर्स की बात करें तो 914। तो वैसे तो आपके लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है, उसके बावजूद भी इस 1 साल में भी कंपनी ने काफी अच्छा खासा रिटर्न आप सभी को बनाकर दिया ही है। उसके साथ बात कर लेते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ईपीएस की बात करेंगे 13.86 है। उसके साथ ही अगर हम लोग इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो ये आपको फेयरली वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है एक शेयर। साथ ही इसके अंदर हम लोग ये देखें तो कैश फ्लो आपके पास अवेलेबल है 39.08 करोड़ एंड कंपनी के ऊपर डेट आपको बेशक काफी बड़े नंबर में नजर आ रहा होगा इन कंपैरिजन टू कैश फ्लो जो कि है 100.02 करोड़ के आसपास। उसके साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर फोकस करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आपके जून 22 के नंबर्स आपको थोड़े से बीच में गिरते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद आपको इस करंट क्वार्टर में दैट मींस आपके सितंबर 22 के क्वार्टर में 389 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो सिमिलर चीजें आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट में भी नजर आ रही है, जहां पे आपको जून 22 में कंपनी वैसे परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने वापस से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो आपके पिछले 2 साल के मुकाबले आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल्स के नंबर्स में आप देखेंगे पिछले 2 साल के नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रहा था आपको, लेकिन इस साल आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिला है। लेकिन मार्च 2019 के मुकाबले आपको फिर भी नंबर्स जो है वो कम नजर आ रहा होगा। उसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वैसे कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट बनाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट में आपको बीच के 1 साल में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन करंट ईयर की बात करेंगे तो करंट ईयर में आपको कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, जहां पर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ परसेंटेज वैसे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आपको काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगा 3 और 5 साल के मुकाबले। उसके साथ ही साथ पीएनआरओसी परसेंटेज के ऊपर बात करें तो ये भी आपको बहुत आप कह नहीं सकते कि स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है। अभी फिलहाल आपको ये ठीक ठाक सा ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल और 3 साल के मुकाबले ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास भी आपको 37% के आसपास की होल्डिंग नजर आई है, लेकिन एफआईआईज एंड डीआईआईज यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम नंबर्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पास आपको बहुत ही कम आपको होल्डिंग नजर आएगा। वहीं पे प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करें तो पहले आपको कुछ क्वार्टर्स आपको प्लेजिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम लोग करंट क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्लेजिंग नजर नहीं आई है। साथ ही
सीधा सीधा इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर आपको एक क्लियर ये समझ आ रहा है कि जब आपको 21 के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, उसके बाद ये शेयर जो है आपको लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आया। बीच में आपको थोड़ी सी ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी आप फिलहाल देखेंगे तो ये आपके 308 के प्राइस पे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो हो सकता है आपको यहाँ कहीं सपोर्ट लेता हुआ ये नजर आ सकता है। सॉरी, 398 की प्राइस पे आपको करंटली ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपको हो सकता है आने वाले टाइम में 319 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल आपको आने वाले टाइम में 479 के आसपास ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया और छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अभी काफी अच्छा समय। अदरवाइज आपको लगता है कि थोड़ा आपको और नीचे के प्राइस पे मिल जाए, तो आप बेशक 319 के प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस किया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।